देश का बंटवारा बांटना होता है, देश के दिलों का लोगों को बांटना भी बंटवारा माना जाता है। उस बंटवारे के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पूरब से पश्चिम की यात्रा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। चुनावों से इसका सीधा मतलब नहीं है। भारत आज सुपर पावर किस किस में है? भारत न्यूक्लियर सुपर पावर है, भारत एग्रीकल्चर सुपर पावर है, भारत मेडिकल का सुपर पावर है, भारत साइंस का सुपर पावर है। और ये सब 2014 से पहले हो गया था। बीजेपी किसी और मुल्क में रह रही थी, ये मुझे शायद मालूम नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती है, भारतीय जनता पार्टी ईडी भी इस्तेमाल करती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ भी फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेमतलब गिरफ्तार भी करती है, पत्रकारों को पकड़ के 2-2 साल जेल में भी डाल देती है। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस देश का क्या होगा, ये सवाल है। नमस्कार, मैं शालू शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। गुरदीप सप्पल नेशनल स्पोक पर्सन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। गुरदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हैं, अब तक क्या देख रहे हैं? जो संकल्प कांग्रेस पार्टी लेकर चली है, कितना पूरा हो चुका है? देखिए, संकल्प के पूरा होने की शुरुआत है। पूरा हो चुका है जैसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये देश में लगातार आप देखेंगे तो हर घर के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों के बीच में बहसबाजियाँ चल रही हैं, मनों में भेद आ रहा है, घृणा फैल रही है। और इस सब के चलते हुए जो सरकारों का बेसिक काम भी है, जो रोज़गार पैदा करना, विकास देना, महंगाई कंट्रोल करना, इकॉनमी को बढ़ाना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, वो सब किनारे रहकर केवल और केवल लोगों को बांटने का काम चल रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे उतरी है। लगातार राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस पार्टी भी, अगर आप जानते हैं, कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है टूटा कब था। आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं? मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हूँ। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा है कि सिर्फ प्रेम की बात होती हो, घृणा की बात ना होती हो? ऐसा एक भी व्हाट्सएप ग्रुप आज देश में है जहाँ पे लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं? आप बताइए मुझे, क्या आप किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिसमें कि लोग लड़ नहीं रहे हों, घृणा के मैसेज ना आ रहे हों? है कोई? आप बताइए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप बताइए है कि नहीं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जवाब मैं आपको कभी आज की तारीख में आप देखिए, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा नहीं बचा, लोगों के परिवार का हो, दोस्तों का हो, मोहल्ले का हो, RW का हो, पंचायतों का हो, जिसमें कि घृणा के मैसेजेस ना आते हों, जिसमें कि लोगों को बांटने के मैसेज ना आते हों। तो ये बांटना नहीं है, तो फिर बांटना क्या होता है? क्या बांटना ये होता है कि ज़मीन खोदी जाएगी और तब बांटना माना जाएगा? क्या सिर्फ यही होता है कि देश का बंटवारा बांटना होता है? देश के दिलों का लोगों को बांटना भी बंटवारा माना जाता है। उस बंटवारे के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल में कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला था, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर सरकार है, तो क्या हम ये कहें कि कर्नाटक से शुरुआत हुई है इस यात्रा की? असल जो शुरुआत मानी जाए? नहीं, शुरुआत तमिलनाडु से हुई है और केरला से होकर हम कर्नाटक पहुँचे हैं। और हम किसी स्टेट की वजह से नहीं पहुँचे हैं। ये कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है, जो पहली यात्रा है। इसके अलावा पूरे उड़ीसा में यात्रा शुरू हुई है, बंगाल में, असम में और बाकी राज्यों में भी शुरू हो रही है। और उसके बाद एक पूरब से पश्चिम की यात्रा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, पूरा भारत एक है और उस भारत के लोग एक हैं। उन लोगों के बीच में दिलों की खाइयों को बांटने के लिए यात्रा है। चुनावों से इसका सीधा मतलब नहीं है। उदयपुर चिंतन शिविर, वो जो शिविर लगाया गया था, मंथन किया गया था, वो 2024 को लेकर तो नहीं था कि 2024 को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा की गई है? शालू जी, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण मुकाम होते हैं। क्योंकि चुनाव पार्टियां अपने लिए नहीं लड़ती, सिर्फ चुनाव वो इसलिए भी लड़ती हैं क्योंकि वो जनता चुनकर उनको भेजती है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो चुनावों से राजनीतिक दलों को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिंतन शिविर जो हमारा था और जो यात्रा है, वो चुनावों से ज़्यादा बड़े मुद्दे को लेकर है। चुनाव निश्चित तौर पर उस पर एक मुकाम है। हम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं दोबारा से। हम इस देश में दोबारा से वो राजनीति लाना चाहते हैं जो विकास की राजनीति हो, जो लोगों की एस्पिरेशंस की राजनीति हो, जो धर्म की और जाति के सवालों की राजनीति ना हो। लेकिन ये बेसिक काम इस देश के अंदर करना जरूरी है। सर, राजस्थान में क्या खिचड़ी पक रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती है, भारतीय जनता पार्टी ईडी भी इस्तेमाल करती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ भी फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेमतलब गिरफ्तार भी करती है, पत्रकारों को पकड़ के 2-2 साल जेल में भी डाल देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब करना आता है, इसी के दम पे क्या आपको कर्नाटक में क्या परेशान किया जा रहा है? क्योंकि कर्नाटक में जैसे ही इस यात्रा की एंट्री हुई थी, पोस्टर तो फाड़े गए थे, लेकिन इस तरीके के नेशनल हेराल्ड केस को लेकर मीम्स भी लगाए गए थे। ठीक है, वो जो करना है वो तो कर रहे हैं पिछले 8 साल से। हमको जो करना है हमने अब करना शुरू किया है। पहले हम लगातार मीडिया के तहत बात करते थे, मीडिया को भी उन्होंने खरीद लिया, मीडिया के लोग भी वहाँ के पे झुक गए, तो हम लोगों के बीच में डायरेक्टली है, हमको जो जवाब देना है लोगों को देना है। क्या सड़क पर चलते हुए आपको एक भी व्यक्ति मिला है जो आके नेशनल हेराल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हो राहुल जी से या कांग्रेस की किसी व्यक्ति से? आप साथ चलिए यात्रा के, क्या जनता के बीच में है ना, अगर जनता के सवाल है तो जनता को आके पूछ लेना चाहिए। लोग तो ये नहीं पूछ रहे हैं, लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस देश का क्या होगा, ये सवाल है। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है? ये पुरानी बात होगी, राहुल गांधी जी की पार्टी है, वो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव की प्रक्रिया जारी है, 2 कैंडिडेट हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, शशि थरूर जी भी हैं, पार्टी जिसको चुनेगी वो अध्यक्ष होगा। क्या लोकतांत्रिक पार्टी का होना कुछ गुनाह है? ये बात सच है कि इस देश में केवल कांग्रेस पार्टी के चुनाव होते हैं, बाकी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और पहली बार नहीं हो रहे हैं, लगातार होते रहे हैं। बीजेपी की तरह नहीं है कि बाहर से कोई एजेंसी, आरएसएस नाम की एजेंसी किसी को चुन लेती है और वो अध्यक्ष बन जाता है। हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी जी उस चुनाव के फेवर में हैं, वो हमारे लीडर हैं, और जो अध्यक्ष है वो पार्टी संगठन को बनाने का काम करते हैं, दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। अब जो आरएसएस है वो भी महंगाई के मुद्दे उठाने लगी है। अभी बहुत कुछ करेगी जो हम उठा रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि देश का उन्होंने क्या हाल कर दिया है, और वो नफ़रत के बेस पर राज कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस के बेस पर राज नहीं कर रहे थे। और जब हम नफ़रत के खिलाफ बोलने जा रहे हैं आज लोगों में, तो उनको समझ में आ रहा है कि उनकी ज़मीन हिल रही है, तो वो उठाएंगे जनता के मुद्दे। लेकिन जनता को भी ये समझ में आएगा कि 8 साल से तो आप ही सत्ता में है ना, आप किससे अपील कर रहे हैं ये चीज़ सॉल्व करने के लिए? आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है 70 साल मलाई तो आपने भी खाई। हाँ, तो जो बीजेपी ने यहाँ पे राजनीति की है, जो हर परिवार, आप देखिए, अगर आपकी फैमिली हो, हमारी फैमिली है, 70 साल में उनकी क्या आर्थिक हालत थी, पढ़ाई लिखाई की क्या हालत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हालत थी। आज हम कहाँ पे हैं? भारत आज सुपर पावर किस में है? भारत आईटी सुपर पावर है, भारत न्यूक्लियर सुपर पावर है, भारत मिसाइल सुपर पावर है, भारत एग्रीकल्चर सुपर पावर है, भारत मिल्क सेक्टर का सुपर पावर है, भारत मेडिकल का सुपर पावर है, भारत इंजीनियरिंग का सुपर पावर है, भारत साइंस का सुपर पावर है, और ये सब 2014 से पहले हो गया था। बीजेपी किसी और मुल्क में रह रही थी, ये मुझे शायद मालूम नहीं। जो इस देश में रह रहे थे उनको इस बात का गर्व है कि 2014 के पहले भारत दुनिया के टॉप देशों में शुमार होता था। मनमोहन सिंह जी भी आप जानते हैं, मैं बहुत पुरानी नेहरू जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया में जब भी खड़े होते थे लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, तो जो उनको अदब मिलता था वो इसलिए मिलता था ना कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सब 2014 से पहले की बातें हैं। बीजेपी सोशल मीडिया खरीद कर उसको मिटाने की कोशिश करे, मिटेगा तो है नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में नेशनल स्पोक पर्सन गुरदीप सप्पल, जिनका साफ तौर पर कहना था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और हम भारत को जोड़ कर रहेंगे। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, कर्नाटक।